इस वक्त पाकिस्तान में जिस किस्म के ड्रामे चल रहे हैं, क्या आप इससे मुतमईन हैं? इस सवाल पर मुख्तलिफ और दिलचस्प तबसरे सुनने को मिले। खुदा और मोहब्बत या फिर परिजाद, इस वक्त ये दोनों ड्रामे ज्यादातर नाजरीन के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। शदीद भूख में खाने का पहला निवाला जो तस्कीन या इत्मीनान देता है, वो दूसरा नहीं देता। ऐसा ही प्यास में होता है। फिर एक वक्त आता है कि भूख और प्यास ख़त्म हो जाती है। अब इसके बाद भी अगर ये अमल जारी रहे तो फिर मैदे के मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। आप टेलीविज़न ऑन करें, एक स्लॉट में सब एक जैसे ही प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे। कोई जिद्दत नहीं, मवाद भी एक सा ही होगा, बस चेहरे बदले जाएंगे, लेकिन निज़ाम यानी प्लॉट वही रहता है। इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो मवाद की तख्लीक ही नहीं हो रही, दूसरा यह कि आवाम को बस यही पसंद है। अनवर मकसूद कहते हैं कि मैंने ड्रामे लिखने इसलिए छोड़ दिए कि आजकल ड्रामे साज बहुत तक महदूद हो गए हैं और माशरा साजी को ड्रामों से निकाल दिया गया है। यानी वो कहना चाहते हैं कि ड्रामा हकीकत में अब ड्रामा की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इन ड्रामों ने हमारी ख़वातीन के जहन पर ऐसे असरात मुरतब किए हैं कि अब तो लगता है कि हर घर में मुआशके नमूदार हो रहे हैं। कभी भाभी से इश्क तो कभी बहनोई से दिल लगी के चर्चे शुरू हो गए हैं। हद तो यह है कि चाय बनाकर ना देने से बात शुरू होती है और तलाक तक नौबत जा पहुंचती है। इस असर में शायद इन मिडिल क्लास घरों की घरेलू ख़वातीन का भी दोष नहीं है। अब इंसानी फितरत है कि वो जिस महफिल में होता है उसी का असर लेता है। सो अब जो ख़वातीन दिन भर अनवाउ अक़साम के ड्रामों से अपनी हकीकी ज़िंदगी कशीद करेंगी, उन पर भी वैसा ही असर होगा। सिर्फ टीवी चैनल ही नहीं, पाकिस्तान में ISPR प्रोडक्शन भी वक्तन फ़वक्तन ड्रामे बनाकर नाजरीन के लिए जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा करती है। इसकी दो वजूहात होती हैं। एक तो अस्करी इदारों का मुल्की सालमियत और हिफाजत में किरदार, और दूसरा जवानों को इस तरफ राग़िब करना। इस प्रोडक्शन के बनाए हुए माजी और हाल के बेशतर ड्रामे काफ़ी मकबूल हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में जिस किस्म के ड्रामे चल रहे हैं, क्या आप इससे मुतमईन हैं? जब ये सवाल ख़वातीन और हज़रात से किया गया तो उनके जवाब कुछ यूँ थे। एक खातून ने कहा कि इन ड्रामों में बेहूदगी है, मनफी सोच और बेसबब कहानी होती है। यहाँ तक कि राइटर जहाँ लिखते लिखते थक जाता है, ड्रामा ख़त्म कर देता है। दूसरी खातून ने जवाब दिया कि इन ड्रामों में ख़ानदानी निज़ाम को तोड़ने की कोशिश की जाती है और घरेलू झगड़ों को ही फ़रोग़ दिया जाता है। एक और लड़की का कहना था कि एक घर की कहानी से पूरे माशरे की अक्कासी नहीं की जा सकती। बहू और सास अच्छी भी हो सकती हैं और होती हैं। कुछ दीगर ख़वातीन का कहना था कि सारा दिन घर में रहना होता है, काम काज करना होता है। शाम में अगर तफरीह के लिए ड्रामे देख लेते हैं तो इसमें क्या बुराई है, वक्त अच्छा गुजर जाता है। जैसे कि पाकिस्तान में आजकल मर्द, जिसमें बड़ी तादाद जवानों की है, तुर्क ड्रामों की जाने मतवज्जे हैं या फिर अंग्रेजी शोज देखकर अपना फारिग वक्त गुजार रहे हैं। एक निजी टीवी प्रोग्राम में कुछ इस तरह का सवाल पेश किया गया, लड़का अनजान लड़की को देखकर सबसे पहले कौन सा जुमला कहता है? ऑप्शन थे, आपको पहले भी कहीं देखा है, माशाअल्लाह, हेलो, उफ क्या बच्ची है। अब जब टीवी प्रोग्रामों में ये सब कुछ सिखाया जाएगा तो आपके मुताबिक आइंदा नस्ल क्या सबक लेगी? अगर पढ़े लिखे लोग ऐसे ही अल्फाज दोहराएंगे, जबकि अवाम किन अल्फाज का चुनाव करेंगे? लेकिन इसके बरक्स कुछ ड्रामे ऐसे भी चल रहे हैं जिनसे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सरहद पार के नाजरीन भी इंतहाई दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। खुदा और मोहब्बत या फिर परिजाद, इस वक्त ये दोनों ड्रामे ज़्यादातर नाजरीन के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। एक में तो वही मोहब्बत का पहलू दिखाया गया है, जबकि दूसरे ड्रामे में एक लोअर मिडिल क्लास गहरी रंगत के नौजवान को दिखाया गया है कि उसे ज़िंदगी में क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं और ज़िंदगी के हर जीने पर किन हालात से गुजरना पड़ता है। एक और चीज़ इन ड्रामों के मुकालमे हैं जो देखने वालों के जहनों पर नकूश छोड़ते हैं। परिजाद से दो मुकालमे पेशे खिदमत है, मौत के बाद तकलीफ़ और अजियत दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं, और दूसरा है मालिक मुझे गवारा नहीं कि आपके ज़ाती गार्ड्स या अमले के सामने आपकी गैरत या इज़्ज़त पर हर्फ आए। ये अल्फाज यकीनन बेहतरीन जहन की अक्कासी करते हैं और माशरे में निचले दरमियानी तबके के ख्यालात भी इससे वाज़ेह होते हैं।